हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग कुंभ राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक के बीच आपका लव लाइफ कैसा रहेगा। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच आपका लव लाइफ कैसा रहेगा। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव एक्वेरियस साइन अबाउट देयर लव लाइफ। प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव एक्वेरियस साइन। प्लीज गिव गाइडेंस फॉर Aquarius sign. आपके लिए कार्ड है डेथ का, किंग ऑफ कप्स है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, 4 ऑफ सोर्ड्स है। आइए देखते हैं रोमांस एंजल से आपके लिए क्या गाइडेंस है। Angels and spirits, please give guidance for collective Aquarius sign about their love life. Please give guidance for collective Aquarius sign. Please give guidance for collective Aquarius sign. आपके लिए कार्ड है पहला डेथ का। डेथ कार्ड कहता है कि किसी चीज़ का अंत है, इसके साथ एक नई शुरुआत है। ये डेथ अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या आप दोनों के बीच बातचीत नहीं हो रही है या किसी बात से नाराज़गी है या कोई और प्रॉब्लम है, उन चीज़ों के अंत के साथ आप अपने लव लाइफ में एक नई शुरुआत करेंगे। जो भी आप इसके लिए कोशिश कर रहे थे अपने लव लाइफ को ठीक करने की या प्रॉब्लम्स को सुलझाने की, तो इन दिनों आपके वो प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकते हैं। इसके बाद आपकी एक लव लाइफ की में एक नई शुरुआत हो सकती है। डेथ कार्ड उन लोगों के लिए भी है जहाँ पर आप अपने रिश्ते में कहीं टूटे थे, बिखरे थे। आपका कोई जिन लोगों का ब्रेकअप हुआ हो या आपने उस रिश्ते से मूव ऑन किया है, तो यहाँ पर डेथ कार्ड जो भी आपके इमोशनल ट्रॉमास थे उसका अंत है। इसके साथ आप अपने आप में स्ट्रेंथ गेन करेंगे और अपने लिए एक नई शुरुआत करेंगे। अपने जो भी आपका जो स्ट्रेस था या इमोशनल जो ट्रॉमा था उससे आप बाहर आएंगे। तो यहाँ पर आप अपने जो इमोशनल बैगेज थे वो उनसे आप फ्री हो रहे हैं। तो कुछ लोग अपने प्रॉब्लम का समाधान कर अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे अपने पार्टनर के साथ। और डेथ कार्ड उन लोगों के लिए है जो किसी रिश्ते से मूव ऑन हुए हैं या अपने रिश्ते को लेकर हर्ट थे, इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहे थे। तो यहाँ पर आपको अपने आप में आप स्ट्रेंथ गेन कर लेंगे और अपने आप में एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे या अपने लिए किसी डिसीजन के साथ आगे बढ़ने की प्लानिंग करेंगे। डेथ आप में से कुछ लोगों का कोई रिश्ता ख़त्म भी हो सकता है, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। डेथ किसी भी सिचुएशन में एक चेंज है, किसी चीज़ का अंत होना है, उसके साथ एक नई शुरुआत है। तो कुछ लोगों का रिश्ता ख़त्म भी हो सकता है, इस बात की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। किंग ऑफ कप्स कार्ड कहता है इमोशनली आप काफ़ी बैलेंस्ड रहेंगे या हो जाएंगे। यहाँ पर डेथ ये कार्ड है कि
जो भी आपके इमोशनल ट्रॉमास थे उससे आप बाहर आ रहे हैं, स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, इमोशनली आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे या एक इमोशनल मैच्योरिटी आ जाएगी। यहाँ पर अपने इमोशंस आप बेवजह ज़ाया नहीं करेंगे। आप किसी उन लोगों के पीछे नहीं भागेंगे या उनके पीछे नहीं भागेंगे जिन्हें आपकी वैल्यू नहीं है। अगर किसी रिश्ते में अब तक आप कॉम्प्रोमाइज़ करते चले आ रहे थे ताकि आपका रिश्ता कायम रहे, आपका रिश्ता बना रहे और आपके पार्टनर खुश रहें, तो उन चीज़ों में आपको एक मैच्योरिटी आएगी। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेंगे, अपनी अहमियत समझ पाएंगे। तो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स के साथ कार्ड ये कहता है कि आप में इमोशनल मैच्योरिटी आ रही है, आप काफ़ी बैलेंस्ड रहेंगे। अपने इमोशंस कहाँ आपको अपने इमोशंस शो करने हैं या किन लोगों में आप अपना समय या इमोशंस खर्च कर रहे हैं, उन बातों की आपको समझ होगी। तो ये एक अच्छी बात है, इसी वजह से आप स्ट्रेंथ भी गेन कर लेंगे। किंग ऑफ कप्स आप में से कुछ लोगों के लिए, जो लोग सिंगल हैं, उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। ये अगर आप किसी रिश्ते से मूव ऑन हुए हैं, जो लोग अपने आप को मेंटली अगर आपने प्रिपेयर कर लिया है किसी दूसरे रिश्ते के लिए, तो यहाँ आपके जीवन में भी कोई नया रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। और जो लोग अब तक सिंगल हैं और अपने लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपके लाइफ में भी कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। तो यहाँ पर ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी कहती है कि जो भी आपके लाइफ में रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, ये इमोशनली बहुत ज़्यादा मैच्योर होंगे। यहाँ इनके साथ की वजह से आप बहुत प्रोटेक्टेड फील करेंगे या काफ़ी आप अपने आप को इनकरेजमेंट फील करेंगे। ये जो भी पर्सन है एक स्टेबल माइंडसेट के होंगे। इनके साथ की वजह से आपकी हीलिंग भी होगी, इमोशनल हीलिंग भी होगी, और अपने जीवन में आपको आगे बढ़ने के लिए आपको इनकरेजमेंट भी मिलेगा इनसे। तो ये एक बहुत ही प्रोटेक्टिव, बहुत ही केयरिंग पर्सनालिटी के पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं। नेक्स्ट है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आपकी विश फुलफिलमेंट है, आपके लिए खुशियां हैं। यहाँ डेथ कार्ड कहता है कि लव लाइफ में जिनके किसी तरह की कोई प्रॉब्लम चली आ रही थी, तो उन प्रॉब्लम्स का आपको समाधान मिल सकता है। ये ऐसी आपकी विश थी कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और आप अपने पार्टनर के साथ हों, तो ये विश आपकी पूरी होगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आपके लव लाइफ में खुशियां हैं, आप जैसा चाहते थे या जिस तरह से अपने लव लाइफ को आगे ले जाना चाहते थे, तो आपके लिए वो पॉसिबल है। अब जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व कर लेंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ अगर आपको अपने पार्टनर से कमिटमेंट का वेट था, तो आपके पार्टनर से किंग ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि कमिटमेंट मिल सकता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है ये आपकी विश पूरी होगी। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को कमिटमेंट भी मिल सकता है। जिनके लव लाइफ में सब कुछ ठीक है, वो अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहेंगे या इस तरह की कुछ प्लानिंग कर सकते हैं एंगेजमेंट, मैरिज की। तो यहाँ पर आपके पार्टनर से आपको कमिटमेंट मिलता दिख रहा है, आपको वो भरोसा मिलेगा कि आप अपने जीवन में आगे एक साथ बढ़ सकते हैं या आपका एक स्टेबल लाइफ होगा, इस बात की आपको श्योरिटी मिल सकती है। नेक्स्ट है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि अगर रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम चली आ रही है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। यहाँ पर एक हो सकता है कि आपके लिए एक साथ कई चुनौतियाँ हो, आपके लव लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आपका प्रोफेशनल लाइफ में भी आपके किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पर अपने ऊर्जाओं को या अपनी एनर्जी को समेट कर रखने की ज़रूरत है।
अपनी ऊर्जाओं को संगठित करने की ज़रूरत है। आपका दिमाग कभी कुछ और सोच रहा है, कभी कुछ और सोच रहा आपको कभी आपको लगता है कि इस तरफ आपके लिए समाधान है, कभी उससे छोड़कर कभी दूसरी तरफ आप समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अपनी ऊर्जाओं को संगठित करने की ज़रूरत है। यहाँ पर गहरी विचार की ज़रूरत है। आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम है, पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम है, तो अपने पार्टनर से आपको खुलकर बात करनी चाहिए कि जो प्रॉब्लम है आपको अगर अभी वक्त चाहिए इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, तो वहाँ पर आप बात कर सकते हैं अपने पार्टनर से। स्ट्रेस न लें। अगर आपके पार्टनर की इमोशंस आपके लिए सच्चे हैं, उनकी भावनाएं सच्ची हैं, तो आपके पार्टनर ज़रूर समझेंगे या समझेंगी। तो यहाँ पर अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में न डालें। आप अगर एक साथ सारी प्रॉब्लम्स नहीं सुलझा सकते हैं तो अपने पार्टनर से बात करें। जहां आपके इस वक्त आपके काम की प्रायोरिटी है या जहां आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, आपका प्रोफेशनल लाइफ हो या आपकी जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है पर्सनल लाइफ में, वहां ध्यान देने की ज़रूरत है, तो वहां पर अपने काम की या अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की प्रायोरिटी के मुताबिक ध्यान दें। लव लाइफ में अपने पार्टनर को आपको अपने पार्टनर से बात कर कर अपनी पूरी बात रखनी चाहिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अकेले ना लेते चलें आप। आइए देखते हैं रोमांस एंजल से आपके लिए क्या गाइडेंस है। फॉरगिवनेस। स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स, फॉर लाइफ इज़ टू प्रेशियस टू वेस्ट। यू क्रिएट योर रियलिटी बाय व्हाट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। यहाँ पर ये डेथ कार्ड है। डेथ कार्ड पास्ट इवेंट्स को बताता है, किसी चीज़ का ख़त्म होना बताता है। तो यहाँ पर जो चीज़ें ख़त्म हो गई है, तो यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि पास्ट की एनर्जीज़ में को याद कर कर या उन बातों को याद कर अपना समय बेकार ना करें। यहाँ पर कोई रिश्ता ही अगर ख़त्म हुआ है तो वहाँ से अपने आप को इमोशनली डिटैच करने की ज़रूरत है। और अगर आप दोनों में प्रॉब्लम इस बात की है कि कुछ कहासुनी हो गई है, आपने कुछ कह दिया, उन्होंने कुछ कह दिया, तो यहाँ पर अगर आपको अपने रिश्ते में प्रॉब्लम को सॉल्व कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, तो वहाँ की जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वहीं छोड़ दें। जो बातें बीत गई है वहाँ उसे दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि आपने ये किया और आपने ये किया। एक दूसरे को कुछ ब्लेम ना करें। अब अगर रिश्ते में प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो ब्लेम से बचें, एक दूसरे को ब्लेम ना करें। आगे के सफ़र के बारे में सोचें, आगे अब किस तरह से आप बढ़ना चाहते हैं उस बारे में विचार करें। तो यहाँ पर जो भी नेगेटिव एनर्जी है, चाहे वो रिश्ता ख़त्म हुआ हो या प्रॉब्लम रही हो, तो यहाँ उन चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। उन बातों को अब दोहराने का कोई मतलब नहीं है। ये कार्ड कहता है कि आप जो सोचेंगे वही आपकी वास्तविकता बनती है। तो अगर आप वही नेगेटिव थिंकिंग में रहेंगे कि उस समय बुरा हुआ था और अब फिर से वही हो जाएगा, अगर ऐसा ही आप सोचते रहेंगे तो वो आप उसी कंटिन्यूएशन में या उसी लूप में आप फंसे रहेंगे। तो जो चीज़ें बीत गई उसे भूल जाएं या उस बात को अपने आज पर हावी ना होने दें। अगर कोई रिश्ता ही आपका ख़त्म हुआ है तो यहाँ से अपने आप को इमोशनली डिटैच कर अपने जीवन को आगे ले जाने की ज़रूरत है। यहाँ जब तक आप अपने को पूरी तरह हील नहीं करेंगे, आपके जीवन में कोई नया प्यार नहीं आ सकता है या आप किसी के साथ खुश नहीं रह सकते हैं, क्योंकि अब तक आपकी पुरानी यादें आप पर हावी है। तो अपने आप को एक नए जीवन में ले जाने के लिए ज़रूरी है कि उन नेगेटिव चीज़ों को भूल जाएं या रिलीज़ करें। तो यहाँ पर फॉरगिवनेस, ये फॉरगिवनेस किसके लिए है? किसी दूसरे को माफ़ करने के लिए नहीं है। आप अगर किसी दूसरे को या उस पास्ट सिचुएशन में
को रिलीज़ करते हैं। और जो भी आपका पार्टनर, रोमांटिक पार्टनर रहा हो, या वहाँ उन माफ़ कर देना ज़रूरी है, इसलिए नहीं कि उस अपने पार्टनर को माफ़ करना है आपको, ये माफ़ी आप अपने लिए देंगे। किसी को जब आप माफ़ करते हैं तो उस एनर्जी को आप रिलीज़ कर देते हैं, अपने आप से आप दूर कर देते हैं। इसके साथ आप अपने आप की पॉजिटिविटी से जुड़ पाएंगे और अपने बारे में आप सोच पाएंगे। तो फॉरगिवनेस, यहाँ पर आपको दूसरों को माफ़ कर देना है। जो भी आपका रोमांटिक पार्टनर रहा है, आपका एक्स रहा है, तो अब उस एनर्जी से पूरी तरह अपने आप को डिटैच करना है इस फॉरगिवनेस के साथ। नेक्स्ट है पावर। यू इंस्टिंक्टिवली नो व्हाट इज़ राइट फॉर यू एंड यू हैव द पावर टू से नो और टू वॉक अवे एट एनी टाइम। यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि किसी भी रिश्ते को अगर आपको लगता है, आप को पूरा इस बात का भरोसा है, या आपका इनर गाइडेंस आपको इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि ये रिश्ता वर्कआउट नहीं हो सकता है, या इस रिश्ते में आप खुश नहीं रह सकते हैं, तो यहाँ पर किसी भी समय आपको उस रिश्ते से बाहर आने का या अपने पार्टनर से ना कहने का आपको पूरा हक है। तो यहाँ पर ज़बरदस्ती किसी रिश्ते में खुद को बांधे ना रखें। आपका हक है, अगर आप उस रिश्ते में खुश नहीं हैं, आपका फ्यूचर सेफ नहीं है, तो उस रिश्ते से आपको बाहर निकलना चाहिए। अपने पार्टनर को आपको ना कहना चाहिए। अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो बर्दाश्त ना करते चलें, वहाँ पर आपके लिए ना कहना ज़रूरी होगा। Trust. Transformation occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि कोई भी सिचुएशन जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वहीं से आपके जीवन में बदलाव आता है। यहाँ डेथ कार्ड है, डेथ भी ट्रांसफॉर्मेशन की ही बात कहता है। तो ये डेथ कार्ड कहता है कि जब आपके जीवन में कुछ ख़त्म हो रहा है या हुआ है, तो इसे आप अपने दिल और दिमाग दोनों से एक्सेप्ट करें। आधे अधूरे एक्सेप्टेंस से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। जो चीज़ें जैसी है उसकी सच्चाई स्वीकार कर लें। कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है, ठीक है, वो रिश्ता ख़त्म हुआ है, आपको इससे बाहर आना है, ये आप इस सच्चाई को स्वीकारें। और अगर रिश्ते में सब कुछ ठीक नहीं है, आपको लगता है कि इस रिश्ते में आप खुश नहीं हैं या आपका फ्यूचर सेफ नहीं है, तो इस रिश्ते से आपको बाहर आना है। इस बात के लिए आपको उस सच्चाई को, जो आपके सामने सच्चाइयाँ हैं, उसे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि ये वजहें हैं कि इस वजह से आप इस रिश्ते में नहीं रह सकते हैं। तो जहाँ आप स्वीकार करेंगे अपनी परिस्थितियों को, वहीं से बदलाव शुरू होता है। सबसे पहला बदलाव आपके विचारों में आएगा, विचारों में बदलाव के साथ आपके एक्शन में बदलाव आएगा, और ये एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जब आपका दिल और दिमाग एक तरह से सोचेगा या किसी एक फैसले पर राज़ी हो जाएगा आपका दिल और दिमाग, वहीं से आपके लिए परिस्थितियाँ बदलती हैं। तो यहाँ पर जो सिचुएशन है उसे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है पैशन। अ मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए जिनके लव लाइफ में सब कुछ ठीक है, यहाँ आपके पार्टनर से आपको कमिटमेंट मिल सकता है, आपकी विश है कि आपका रिश्ता स्टेबल हो, तो यहाँ पर उन लोगों के लिए भी ये कार्ड है। और साथ ही जिनके लाइफ में कोई नए रोमांटिक पार्टनर आ रहे हैं, तो उनके लिए भी है। तो यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आपके ऑरा में ही इस समय बहुत ही एक चार्मिंग आपकी पर्सनालिटी है। आपका ब्यूटी या आपकी पर्सनालिटी ही इतनी अच्छी है, आपका ऑरा इतना अट्रैक्टिव है कि इस समय को एंजॉय करें। आपके जो रोमांटिक पार्टनर हैं, आपसे पूरी तरह इम्प्रेस हैं। आपकी वो आप एक्सप्रेस करें ना करें, लेकिन आपके लिए वो आपको बहुत खूबसूरत समझते हैं और एक पैशनेट फीलिंग रखते हैं।
यहाँ पर किंग ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि हो सकता है कि जो आपके लाइफ में रोमांटिक पार्टनर आ रहे हैं ये अपने इमोशंस बहुत ज़्यादा खुलकर एक्सप्रेस ना करें, एक ये भी बात हो सकती है। और यहाँ पर लेकिन ये कार्ड कहता है कि जो आपकी जो इस समय पर्सनालिटी है, आप इस समय एम्प्रेस की एनर्जी में है, ठीक है। आप एक मैग्नेटिक और बहुत एक चार्मिंग आपकी पर्सनालिटी हो सकती है, या आप बहुत इस वक्त अट्रैक्टिव इन दिनों लग सकते हैं। तो जो भी आपका रोमांटिक पार्टनर है बिल्कुल आपसे इम्प्रेस है, आपके लिए बहुत पैशनेट फीलिंग रखता है। तो यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि इस समय को एंजॉय करें आप। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।